भगवान निरंकार होते हैं, जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं होती है। लेकिन जब शुरुआती दौर में मूसा अलैहिस्सलाम से मिला तो वो आग बन के मिले, एक झाड़ी में आग लगी और उस आग से बात होती थी। तो कुछ इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो आग को ही भगवान मानते हैं। जैसे यहूदी भगवान आग को ईश्वर मानते हैं। और फिर हिंदू धर्मशास्त्रों में भी अग्नि का बड़ा महत्व बताया गया है। तो जो जिस स्वरूप में ईश्वर मिला उसी स्वरूप को कुछ लोगों ने ईश्वर मानते रहा। लेकिन ईश्वर ने अपना परिचय दिया कि मैं निरंकार हूँ, हर वस्तु में हूँ, हर कण कण में व्याप्त हूँ। हर कण को ईश्वर नहीं मान सकते हो, लेकिन ईश्वर का परिचय है कि मैं हर कण कण में हूँ। आओ ले चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, ईश्वर से बात करते हैं। आज ईश्वर ने कहा, ऐ मूसा ज़मीन पर जाओ और कोई अपने आप से कमतर चीज़ लेके आओ जो तेरे औकात में कम ठहरे, औकात में कम ठहरे। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे। 3 दिनों तक शहरों में, बाज़ारों में, गांव में, जंगलों में, पहाड़ों में, झरनों में चारों पट्टी ढूंढा कि कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा जीव मिले जो मुझसे कम हो, उसकी औकात मेरे सामने शून्य हो। 3 दिनों के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम उसको हितूर पहाड़ पर चढ़ा, सलाम कलाम हुआ, तो ईश्वर ने कहा, मूसा मैंने कुछ काम दिया था आपको। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हे ईश्वर, मुझे याद है मेरे सरकार। बोला, क्या? आपने मुझसे कहा था कि ज़मीन पर जाओ और कोई अपने आप से कमतर चीज़ लेके आओ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं 3 दिनों तक शहरों में, बाज़ारों में, गांव में, खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों में, जंगलों में घूमता रहा, लेकिन कोई भी चीज़ मुझसे कमतर नहीं मिला। मैं ये कहूँ कि मेरे औकात के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। मैंने किसी भी जीव में नहीं देखा कि मेरी औकात के सामने इसका औकात छोटा हो। इतना मूसा अलैहिस्सलाम बोले तो ईश्वर के हंसने की आवाज़ आई और हंसते हुए कहा कि मूसा, यदि तुम एक बकरी के बच्चा लेके आता और तुम मुझसे कहते कि ये मुझसे छोटा है और इसकी औकात मुझसे कम है, तो मैं तेरी नबूवत छीन लेता, मैं तेरी डिग्री छीन लेता। मैंने जो तुमको उपाधि दिया है अवतार होने का, मैं तेरा अवतारपन छीन लेता। इस संसार में मैंने किसी को किसी से कम नहीं बनाया है, लेकिन ये जो संसार है ना, बड़ा श्रेष्ठ बना हुआ है। कोई अगड़ा बना हुआ है, कोई पिछड़ा बना हुआ है, कोई अमीर बना हुआ है, कोई गरीब बना हुआ है। ये ईश्वर की खूबसूरती है। कोई गोरा बन के खुश है, कोई काला बन के हीन बना बैठा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में ये भेद रहेगा, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब का, खुशबूदार बदबूदार का, रूपवान का, कुरूप होने का, ईश्वर ने कहा मैंने किसी भी जीव को किसी से कम नहीं बनाया, किसी के औकात से कम नहीं बनाया। अगर तुमको तुम्हारे दिमाग में भेद है अमीरी गरीबी का, अगड़ा पिछड़ा का, तो तुम ईश्वर से बगावत कर रहे हो और तुम ईश्वर से नहीं जीतने वाले हो। ईश्वर से नहीं जीतने वाले हो। किसी को शारीरिक तौर से अगर बहुत मजबूत है और उसको मजबूत होने का गुमान है, तो भ्रम निकालो, क्योंकि ईश्वर ने अगर कमज़ोर बनाया है तो इसका भी मसलिहत होगा, इसमें भी कुछ राज छिपा हुआ होगा, इसमें भी कोई। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के मर्म को समझो। ये तमाम भेद जो हैं तुम्हारे दुख के कारण हैं। हर चीज़ में भेद कर दिया गया, गांव गांव में भेद कर दिया गया। अगर कोई ज़्यादा भूमिहारों के गांव में टहलना चाहे तो आदमी समझ में आएगा कि कहाँ ही चोरी करेगा। एक गांव गांव में भेद है। एक चमार अगर ब्राह्मण के गांव में अगर चाहेगा कि मैं यहाँ गांव देखूँ, यहाँ के संस्कारों को समझूँ, तो लोगों के दिमाग में ये बात आएगा कि रेकी कर रहा है, ये चोरी करेगा अगला रात में, 5वां रात में, 6ठा रात में, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ये रेकी कर रहा है और चोरी करेगा। ये भेद है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। भेद से बाहर निकलो। तुम जब यहाँ पर आए हो ना बेटा, सीधे अपने घर जाओगे। यहाँ मनुष्य में भेद है। तुम जिस जाति से आए हो, क्या हर जाति तेरे अपने हैं, तेरे रिश्तेदार हैं? क्या तू उससे नफरत नहीं रखता है? तुमको जो तुम्हारे जात का सबसे गरीब आदमी होगा, जिसको अच्छा कपड़ा पहनना नहीं आया होगा, उससे तुम नफरत करोगे। तुझे जीना नहीं आता है, रहना नहीं आता है, खाना नहीं आता है, इस बात पर भेद करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर जीवन को कामयाब
देखना चाहते हो जीवन हमेशा सुखी रहे, अयम निजम प्रोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्र नाम तू वधु वसुधैव कुटुंबकम। जो मनुष्य उदार चरित्र वाला होता है, बेहतर चरित्र, सबको अपना देखने वाला, उसके लिए पूरी दुनिया कुटुंब के समान होता है। यहाँ तो गांव में, टोला में, जिला में बांट दिया गया, ये जिला वाला श्रेष्ठ है, वो जिला वाला कम श्रेष्ठ है, राज्य में भेद कर दिया गया है, देश में भेद कर दिया गया है। जिस दिन यकीन मानो तुम ईश्वर से प्रेम करोगे, सारे भेद हट जाएंगे। कोई मुझसे पूछे कि मैं किसी का जात पूछता हूँ, कोई कहे मुझसे कि मैं किसी से कम प्रेम करता हूँ, तुम लोग यहाँ से उठोगे तो सीधे घर भागोगे। मैं यहाँ सुबह से घर निकलता हूँ, किसके यहाँ नाश्ता करता हूँ, किसके यहाँ चाय पीता हूँ, किसके यहाँ खाना खाता हूँ, पता ही नहीं चलता है। हर घर अपना जैसा लगता है, हर व्यक्ति अपना जैसा लगता है, हर दुख अपना जैसा लगता है। जिस दिन भगवान से प्रेम करोगे ना, चुट्टी पिपरी से प्रेम हो जाएगा तुमको, कौवा कुत्ता से प्रेम हो जाओगे। जब मुझे भगवान से प्रेम नहीं था तो कुत्तों से बड़ा नफरत था, हर चीज़ से बड़ा नफरत था। और जब से प्रेम हो गया ना, तो वो मुझ में पाता है, मैं उसमें पाता हूँ। समझा? अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो दुख को दूर करो। आज सास बहू से नफरत कर रहा है, कहता है तुम लंगटिनी खानदान से चले आए हो। अच्छा, बड़ा ऊंचा खानदान में श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो। ये दुख है, ये बगावत है जो सीधा ईश्वर से करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में इस मर्म का ख्याल रखो, भेद से बाहर निकलो, दुख तुम्हारे जीवन से बाहर चला जाएगा। जो मनुष्य ईश्वर से प्रेम करेगा उसके जीवन में दुख नहीं रहेगा। हर वस्तु, हर जीव से, हर जात से उसको प्रेम हो जाएगा, हर जात से प्रेम हो जाएगा। ईश्वर से प्रेम करो।